ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई। बाबा, आज आपने सबसे पहले मीठे बच्चे में इतना प्यार दिया कि बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। मीठा बाबा संगम पर आकर हम बच्चों में कितनी ताकत भरते हैं, कितना ज्ञान देते हैं। अब सबसे पहले बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें जो सुमत दी है, सुमत क्या? संगम पर आकर बाबा की जो श्रीमत हमें मिली है वो सुमत है। कुमत तो रावण ने बहुत दी, 63 जन्म तो हम कुमत में ही रहे, लेकिन ये संगम पर आकर हमें जो इस समय शिव बाबा सुमत दे रहे हैं, और उसी सुमत से हमारी बुद्धि का ताला खुला है। ताला कब खुलता है? जब उसकी चाबी राइट हो। पहले तो हम चाबियां ही गलत लगा रहे थे अपनी बुद्धि को, तो ताला, इसलिए तो बुद्धि का ताला खुला नहीं, बुद्धि वहीं की वहीं बंद रही। अब मेरी बुद्धि को बाबा ने आकर राइट चाबी लगाई, और राइट चाबी लगाते ही मेरी बुद्धि का ताला खुल गया। अब जब ताला खुल गया है, मेरी बुद्धि संपूर्ण पवित्र हो गई है, मेरी बुद्धि में बाबा ने अपना ज्ञान बिठा दिया है। जो बाबा ने अपनी श्रीमत दी है, अमृत वेले से रात तक कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे बाबा को याद करना है, और मुझे बाबा की याद में रहकर मुझे क्या प्राप्तियां मिली हैं, सब मुझे क्लियर कर दिया। बाबा ने मुझे तीनों काल की नॉलेज दे दी, आदि मध्य अंत का राज बता दिया। इससे मेरी बुद्धि का ताला खुला, और अब मेरा भी कर्तव्य है, जो मेरी बुद्धि का ताला खुल गया ना, तो मैं उस बुद्धि से दूसरों को भी सहयोग दूं। दुनिया में भी कहते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत समझदार है, कुछ पूछना तो उससे जाके पूछो, वो तुम्हें सही गाइड करेगा। अब भगवान ने जब मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया, मेरी बुद्धि में बहुत सुमत भर दी, तो मैं अब उस सुमत बुद्धि को क्यों ना दूसरों के लिए भी प्रयोग में करूं, क्यों ना मैं दूसरों को भी सहयोग दूं। जब दुनिया वाले जाते हैं, किसी से राय लेते हैं, वो तो मनुष्यों से तो राय लेते लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहाँ कहाँ जाते हैं कि वो जो है ना, जप तप करने वाला साधु महात्मा, वो बहुत अच्छी राय देगा है, या कोई जो कुंडली दिखाते हैं उनके पास जाते हैं। तो हर एक कौन कहाँ जाता है? जिसकी बुद्धि तीव्र हो, तेज हो। तो अब बाबा ने स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। अब जब बुद्धि का ताला खोल दिया, उसमें से 63 जन्मों का कचरा निकाल के सुमत भर दी, तो अब मैं उस सुमत से मैं दूसरों को कितना सहयोग दे रही हूँ, मैं औरों को कितना बाबा का परिचय दे रही हूँ, औरों को कितना मैं बाबा के समान बना रही हूँ। जो भी आत्माएं हैं, वो ये कल को उलाना ना दे कि तुम्हें भगवान मिला, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला, तो मेरी बुद्धि का ताला क्यों नहीं खोला आपने? तो मुझे बार बार इस चीज में बहुत, हर सेकंड हर पल ये सोचना है कि बाबा ने मेरी बुद्धि का ताला खोला है, तो मैं हर एक को सहयोग दूं। जो मेरी बुद्धि में बाबा ने भरा है, जो मुझे बाबा ने ज्ञान दिया है, उसको मैं औरों को बांटूं।
फिर बाबा ने आज क्वेश्चन में पूछा कि संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं। अब सबसे पहले तो संगम युग पर स्वयं परमात्मा ने आकर तो वो आश जगाई। जब कोई दुनिया में भी व्यक्ति आके कहे ना, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां हीरे ही हीरे हैं, तो उसने आके पहले बताया तो फिर उस व्यक्ति को जब भी तो कहेंगे नहीं मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। तो ऐसे ही जब परम पिता परमात्मा ने आकर बताया कि बच्चों मैं तुमको लेने आया हूं और स्वर्ग में भेजूंगा जहां कितना सुख, कितने हीरे जवाहरात के महल, क्या क्या कहते हैं ना, सपने दिखा दिए। अब बाबा ने आकर जो मुझे सपने दिखाए, अब सपने पूर्ण करने के लिए तो मेरे को नशा रहेगा ना कि मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ने सपने नहीं दिखाए, भगवान ने तो आके सच बताया कि बच्चे तुम कौन थे, कहाँ थे, अब कहाँ आ गए हो, अब मैं तुम्हें फिर से लेने आया हूं। क्योंकि जब बाबा ने आके बताया कि बच्चे तुम परम धाम में कितने पवित्र थे, फिर तुम स्वर्ग में 21 जन्म कितना सुख भोगते थे, फिर नीचे उतरे, द्वापर में आए, त्रेता में आए, अब फिर तुम वो स्वर्ग वाले नज़ारे भूल गए हो, वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। तो फिर जब याद दिलाया तो हमारी आश जागी ना कि अब मुझे भी स्वर्ग में जाना है। पहले तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। पहले तो कहते हैं भगवान बस दुख मत देना, कहीं भी रखना है, चाहे कहीं भी रखना, पर मुझे कोई दुख ना हो। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। जब किसी को पता चल जाए कि तेरी लॉटरी निकल गई है और जाके उसको बताएं, उसको तो एक छोटी सी कहानी है ना कि भाई उस बंदे की लॉटरी निकल गई लेकिन सब डर रहे थे भी उसको बताएंगे तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो एक डॉक्टर ने कहा मैं जाके बताता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तेरी अगर मान लो 1000 रुपये की लॉटरी निकल जाए तो क्या करेगा। वो गरीब था, उसने कहा मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। उसने कहा 10,000 की निकल जाए तो उसने कहा 5,000 दे दूंगा। उसने कहा अगर तेरी 10 लाख की निकल जाए, कहता सारे दे जाऊंगा। वो डॉक्टर ने जब ये सुना, डॉक्टर का ही हार्ट फेल हो गया। वो गरीब तो वैसे का वैसे। तो ऐसे ही बाबा ने हमारी लॉटरी निकाली है, तो मुझे उस लॉटरी को पूरा पूरा कैश करना है। लेकिन वो लॉटरी कैश कैसे करेंगे? इस समय संगम पर बाबा की श्रीमत पर चलकर। अगर स्वर्ग की आश उत्पन्न हुई है तो उस आश को पूरा करना है। तो मैं आत्मा इस समय संगम पर बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। क्योंकि 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि कोई मैं किसी पर आशीर्वाद या कृपा नहीं करूंगा। यह आशीर्वाद और कृपा क्या है? श्रीमत पर चलना। अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे संगम पर भगवान की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। और ये आश पूरी कौन करेगा? ये आश एक भगवान ही पूरी करता है, बाबा ही पूरी करेगा, मेरा पिता बाप ही पूरी करता है। बाबा ने कहा ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। अब जब ये आश पूरी हो जाएगी उसके बाद कोई आश ही नहीं है, और कोई आश ही नहीं है कि अब मुझे स्वर्ग में जाना है और इसके पीछे पड़ जाना है कि अब मुझे स्वर्ग में जाना ही जाना है। तो उसके लिए मुझे संगम पर पूरी पूरी श्रीमत पर चलना। बाबा ने कहा ना कि कहावत भी है ना कि गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। क्योंकि जब स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसको हमें प्राप्त करने के लिए फिर भागा दौड़ी करने पड़े। जो हम संगम पर जो अपनी प्रारब्ध बनाएंगे, उस प्रारब्ध का ही हमें मिलेगा स्वर्ग में अपना राज्य, भाग्य और पद। अब मैं आत्मा संगम पर इस समय क्या पुरुषार्थ कर रही हूं, उस पुरुषार्थ का ही प्रारब्ध मिलेगा मेरे को, जो है ना स्वर्ग में। तो मैं आत्मा ज्यादा से ज्यादा श्रीमत पर चलूं, बाबा के पूरे नियमों पर चलूं, बाबा की जितनी भी धारणाएं उन पे चलूं, तो मैं आत्मा स्वर्ग में जाऊंगी और 21 जन्मों तक सुख ही पाऊंगी। फिर गीत चला, आखिर वह दिन आया आज। अब आ गया ना वो दिन, क्योंकि संगम पर भगवान ने मुझे चुना है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि अब भगवान आया है, मुझे अपने साथ ले जाएंगे और फिर मुझे स्वर्ग में भेजेंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति में।
बाबा कौन है? बाबा खिवैया है, बागवान है, पतित पावन भी कहा जाता है। तो बाबा जब खिवैया है, बागवान है, पतित पावन है, तो वही आकर तो हम जो सीताएं हैं, भक्तनियां हैं, दुखी हैं, उनको ही तो अब इतना हाथ पकड़ के साथ ले जाएंगे। अब जब भगवान ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया, नास्तिक से आस्तिक बना दिया, तो और मुझे क्या चाहिए? क्योंकि भगवान ने ही तो आकर हमें अपना परिचय दिया। और परिचय देना क्या किया? बाबा ने कहा मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूं, क्योंकि भगवान से, बाबा से ही, बाप से ही वर्षा मिलता है। क्योंकि बाबा कौन है? बेहद का बाप है। तो मैं आत्मा अब अपने आप को चेक करूं कि मैं बेहद के बाप से कितना वर्षा ले रही हूं, और वर्षा कब मिलेगा? जब मैं बेहद के बाप की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगी। फिर बाबा ने कहा कि मैं ना अभी तुम्हें सहज से सहज बात समझाता हूं। अब बाबा तो हमें आकर सहज से सहज बात बताते हैं, और क्या कहते हैं? बस मुझ अपने बाप को याद करो, और ये बाप ही समझाते हैं कि 5,000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5,000 वर्ष को। अब बाबा तो सिर्फ आके यही कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। 5,000 वर्ष पहले, कल्प पहले भी मैं आया था, कल्प बाद भी मैं आऊंगा, हर कल्प आऊंगा। तो कल्प में जब मैं आऊं तो मैं तुम बच्चों को साथ लेकर ही जाऊंगा। अब तुमने साथ चलना है, नैनों पर बैठ के चलना है, या कैसे चलना है, ये अब अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करो। अब अपने आप सोचो। तो मुझे बाबा का बनकर नैनों पे जाना है, तो मुझे बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना ही है। फिर शिव बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, ये भी गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को भी ये आश नहीं थी कि मैं नर से नारायण बनूंगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो कितने 12 गुरु किए। ये तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया, अनायास ही शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके प्रवेश हो गए। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूं। बाबा ने कहा अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। तब ब्रह्मा बाबा को लगा कि जब ब्रह्मा बाबा को नज़ारे दिखाए, साक्षात्कार कराया कि कैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा कितनी लाइट, और फिर पहले विनाश का और फिर स्वर्ग के साक्षात्कार, तब ब्रह्मा बाबा को लगन लगी कि मुझे अब सब कुछ छोड़ के मुझे तो बस मिचनू बन के जाना ही है, जाना, मुझे स्वर्ग में आना ही आना है। तब बाबा ने एकदम पुरुषार्थ शुरू किया। तो ऐसे ही अब जब मुझे पता चल गया है कि भगवान आए हैं, मुझे अपना बच्चा बना लिया, ब्राह्मण बना लिया, तो मैं पूरा पूरा संपूर्ण ब्राह्मण बनूं और पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं, जिससे मैं भी स्वर्ग में जा सकूं। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर भी बहुत समझाया, बहुत कलंक लगाए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा ने कहा यहाँ जितने भी हैं सब कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं, और भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं कर सकते। सन्यासी भी कहते हैं कैसे हो सकता है स्त्री पुरुष जो है ना एक साथ रह के और पवित्र बने? कितनी शक्ति मिलती है। सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ के जाते हैं, लेकिन बाबा हमें कभी घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता। बाबा तो कहता है गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो बाबा की कितनी शक्ति मिलती है कि हम कितने पवित्र बन रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, एक ब्रह्मचारी नहीं, बाबा तो कहते हैं मन के अंदर संकल्प भी ना आए, वृत्ति में भी कोई ऐसा संकल्प ना आए जो हल्का सा भी, थोड़ा सा भी संकल्प आया तो वो फिर बीज बनेगा, और बीज बन के फिर जब वो बीज बना तो वृक्ष बनेगा। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मुझे संपूर्ण पवित्र रहना है। हर तरह से मेरा बोल कैसा है? मेरे बोल में कोई ऐसी है पवित्रता तो नहीं है। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि कैसी है? मैं हर एक को आत्मा देखता हूँ, अपने को आत्मा देख के दूसरों को भी चमकती हुई आत्मा देखता हूँ, भ्रुकुटी में देखता हूँ। तो जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। पवित्रता ही स्वर्ग में जाने का रास्ता है। तो बस एक ही जोर लगाना कि मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूं।
पवित्रता के सागर की संतान हूं। शिव बाबा जो परम धाम संपूर्ण पवित्र, वहां से यहां नीचे पतित दुनिया में आया मुझे पवित्र बनाने के लिए, तो मैं आत्मा पवित्र बनकर बाबा के साथ जाऊं। तो जितनी भी पवित्रता होगी मेरे अंदर, उतना जो है ना बाबा मुझे उड़ा के ले जाएगा। एक कृष्ण की भी कहानी कहते हैं ना कि एक जब 5 पांडव जा रहे थे, द्रौपदी जा रही थी, तो एक पेड़ से एक आम गिरा और उसने कृष्ण ने बोला कि ये आम वो लगा सकता है जो संपूर्ण पवित्र हो। सब ने कोशिश करी पर किसी से नहीं लगा, कहीं ना कहीं। तो फिर कृष्ण ने अपने हाथ में लिया तो वो आम दोबारा पेड़ के साथ लग गया। तो पवित्रता में इतनी शक्ति है। तो मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा, मेरी बुद्धि, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति, हर चीज में पवित्रता हो। बाबा ने कहा माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। सबसे पहले क्या कि नष्टो मोहा बनो, तब है बात। अब बाबा नष्टो मोहा के लिए कह रहे हैं कि माया के इतने तूफान आएंगे, बच्चे भी याद आएंगे, लेकिन नष्टो मोहा बनना, क्योंकि शिव बाबा को मत देनी पड़ती है ना, ज्ञान मिला है। बाबा ने कहा कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं, बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। कैसे? बाबा ने कहा साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही हैं सबको गुल गुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझ सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। सारा बाबा ने क्लियर कर दिया कि बच्चे नष्टो मोहा भी बनना है, पवित्र भी बनना है, तुम्हारे हिसाब किताब भी चुकतू होने हैं। तो तुम्हें बाबा जब नैनों पे बिठा के ले जाएगा तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना है, कितनी मेहनत करनी है। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार चेक करूं। बाबा ने कहा क़यामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कौन? पर मुझे ऐसे नहीं जाना सजा खा के। बाबा तो ले जाएगा, जो नहीं सुधरेंगे, नहीं पवित्र बनेंगे, तो बाबा ने कहा सजाएं खा के भी ले जाऊंगा, क्योंकि आत्मा का तो स्वधर्म क्या है? साइलेंस। तो मैं आत्मा कितना साइलेंस की शक्ति अपने अंदर धारण करती हूं। बाबा बार बार कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। तो मैं आत्मा ग्रस्त व्यवहार में रह के, कमल फूल समान रह के, कर्म करते हुए मैं बाबा की याद में रहती हूँ। मेरा हर कर्म बाबा की याद में हो तो मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। और मेरे विकर्म विनाश कब होंगे? जब मैं बाबा की याद में बैठूंगी। फिर मुझे क्या करना है? फिर स्वर्ग को याद करेंगे। बाबा ने कहा जो 63 जन्म ना भक्ति की घमासान में ने हैरान कर दिया तुम्हें, जो 63 जन्म तक तो भक्ति में लगे रहे, पुकारते रहे, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया। अब बाबा क्या कहते हैं? जब से बाबा मिले, संगम पर बाबा का परिचय मिला, तो भक्ति के सब हंगामों से छूट गए। अब बाबा तो फिर से डायरेक्शन मिलती है बाबा से, क्या कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। अब मैं आत्मा कितनी प्रैक्टिस कर रही हूं कि मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनने की, अशरीरी बनने की। जितनी मैं अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करूंगी, बाबा के साथ मैं आत्मा जाऊंगी, फिर मुझे बाबा स्वर्ग में भेजेंगे। बाबा ने कहा इसमें हंगामे की कोई बात नहीं है, तुमने भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा ने कहा सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना भी है, क्योंकि ये 5000 वर्ष का चक्र है ना, जो 84 का चक्र, ये चढ़ना और उतरना है, ये चलता रहेगा। लेकिन संगम पर आकर ये नहीं सोचना कि ये तो जो होगा होगा, नहीं। संगम पर पुरुषार्थ जरूरी है, उस पुरुषार्थ से ही अपनी फिल्म बनानी है। फिर मैं आत्मा चेक करूं कि कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है मुझे, और श्रीमत पर मूझना नहीं है, कभी भी कुल को कलंक नहीं लगाना है। मैं आत्मा कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे वो लोग दुनिया वाले कहें कि ये ब्रह्मा कुमार है, तो कहीं इसके ऊपर कोई भी दाग ना लगे, कलंक ना लगे। क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर मुझसे कोई गलती होती है, दुनिया वाले क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार होके ऐसी बात करता है।
ओम शांति में जाता है, ऐसे बोलेंगे ओम शांति में जाता है और ऐसे कर्म, तो मुझे बहुत सावधानी से चलना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। बाबा ने वरदान में कहा कि विजयी बनने वाले समान साथी भव। अब मुझे विजयी भी बनने का वरदान मिल गया और समान साथी बनने का भी। तो कैसे बनेंगे? बाबा ने आज बताया कि बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। अब मैं आत्मा जितना बाबा को अपने साथ रखूंगी, जब सारा दिन मैं बाबा की याद में रहूंगी, बाबा के साथ खाऊंगी, बाबा के साथ उठूंगी, बाबा की गोद में बैठी रहूंगी, बाबा की छत्र छाया में रहूंगी, हर कर्म करने से पहले बाबा को बुलाऊंगी। जब मैं बैठी बाबा की गोद में हूं, तो इससे बढ़कर और क्या होगा? तो फिर तो मेरा सारे कर्म अच्छे होंगे, यहां तक कि मुझे जो नींद भी आएगी ना, वो भी सतो प्रधान नींद होगी। मेरी नींद में भी कोई स्वप्न नेगेटिव आएगा ही नहीं, और स्वप्न आएगा भी तो कौन सा आएगा? सतयुग के नज़ारे दिखेंगे मुझे। तो स्वप्न में भी मेरी विजय होगी, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं सारा दिन बाप के साथ रहता हूं, अपने पिता के साथ रहता हूं, दोस्त बन के रहता हूं, सजनिया बन के रहता हूं। हर रिश्ते से मैं बाप के साथ रहता हूं। जब मुझे जो रिश्ता निभाना होता है, मैं बाबा को वो बना लेता हूं। तो जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, तो फिर मेरे संकल्प क्या होंगे? मेरे संकल्प भी सदा पॉजिटिव चलेंगे, क्योंकि संकल्पों में ही तो साथ रखना है। कोई ये तो है नहीं कोई भगवान मेरे साथ चलेगा, कोई ऐसे देवता बन के कृष्ण बन के आ जाएगा जी, मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चल रहा हूँ साथ साथ। संकल्पों में सारा दिन जब मैं भगवान के साथ हूं ना, तो मेरी विजयी निश्चित है। फिर स्वप्न में भी मैं कभी माया से हार नहीं खाऊंगा। कई आत्माएं बोलती है ना, मेरे को सपन ऐसे ऐसे आते हैं, नेगेटिव स्वप्न आते हैं, तो वो स्वप्न भी नेगेटिव आने बंद हो जाएंगे। क्यों? सारा दिन जब बुद्धि में भगवान के मैं साथ रहूंगा, भगवान के साथ हर कार्य कर रहा हूँ, है भगवान की छत्र छाया में हूँ, तो इससे बड़ी और विजयी क्या होगी कि संगम पर मेरे साथ भगवान है। दुनिया में तो कोई सीएम और पीएम के साथ होता, वो उसको कितना नशा होता है, तो मुझे कौन सा शुद्ध नशा कि मैं भगवान के साथ हूं, भगवान मेरा साथी है। तो फिर मेरे से कोई भी ऐसा कोई कर्म भी नहीं होगा, ना मैं कभी माया से हार खाऊंगा, क्योंकि माया को भी पता है ये तो सारा दिन भगवान के साथ है। फिर बाबा ने कहा, तो सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले कोई की ताकत नहीं है जो बाप के संग से अलग कर सके। जब मैं सारा दिन बाबा के साथ रहूंगा, तो फिर किसी की ताकत ही नहीं है, कोई माया का वार मुझे तंग नहीं करेगा। माया भी देखेगी यार ये तो सारा दिन भगवान के साथ है, तो वो भी दूर से भाग जाएगी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बताया कि सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। कितनी खुशी होती है कोई आत्मा आए और उसकी कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर दें, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, एक तो खुद भी निर्विघ्न रहना है और जो आत्मा आए उसके विघ्नों को भी दूर करना है। तो बाबा ने कहा यही यथार्थ सेवा है। कोई दुखी आत्मा आई, उसके दुख को दूर कर दें, किसी का विघ्न है उस विघ्न को दूर कर दें, तो ये सबसे सच्ची सेवा, यथार्थ सेवा है। तो मैं ये सेवा कितनी करती हूँ, मैं अपने आप को चेक करूँ। फिर दादियों की पुरानी डायरी से जो अनमोल रतन लिए, तो आज यही उसमें आया मेन कि ये नहीं सोचें कि जो ड्रामा तो बना हुआ है, वह जो सीन है चल जाएगा, तो हम पुरुषार्थ क्या करें, हैं जो मेरा लिखा होगा मैं बन जाऊँ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। संगम पर पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध बनेगी, उस प्रारब्ध को अच्छा बनाएंगे तो वो जो प्रारब्ध बनेगी वो जो स्वर्ग में ले जाएगी। ये सोच के नहीं बैठना कि जो होगा किस्मत में वो हो जाएगा, नहीं। क्योंकि फिल्म भी बनती है तो पहले प्रोड्यूसर उसको अच्छी तरह से बनाता। तो ऐसे मुझे जो अपनी फिल्म, मेरे जो सीन 84 जन्मों का चक्र है, वो इस समय संगम पर निर्धारित हो रहा है कि अब मेरे पास पावर है, मैं पूरे 84 जन्मों की फिल्म इस टाइम बना सकता हूं। बनी बनाई तो बन रही है, लेकिन अब मुझे मौका मिला है।
तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना है कि मेरी सारी फिल्म हिट हो जाए, पूरे 84 जन्म में सुखी रहूं। 21 जन्म तो रहूं, बाकी के 63 जन्मों में भी सुख रहूं, और लास्ट का जो ये जन्म ब्राह्मण जन्म है जिसमें मुझे भगवान मिला है, भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं ऐसे डगमगाऊं नहीं कि जो होगा पुरुषार्थ में, जो है ना, जो मेरे ड्रामा में सीन होगा नहीं। ड्रामा बाद में बनता है, पहले सीन बनाना पड़ता है। तो मैं कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो जो पुरानी डायरियों से दादी ने यही कहा कि जो प्रलब्ध है ना, ये सोच के नहीं बैठो जो नूंद है जी वो हो जाएगा। बाबा ने कहा बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है। तो मुझे अज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी तू आत्मा। और ज्ञानी तू आत्मा का क्या फर्ज है कि वो इस समय बहुत पुरुषार्थ करेगी, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगी, बाबा की एक एक चीज को अपने अंदर धारण करेगी, और चारों सब्जेक्टों में इतना फास्ट जाएगी कि मुझे पूरे 84 जन्मों के लिए मुझे बहुत अच्छा पार्ट बजाना है। तो मैं आत्मा अब सारा दिन अपने आप को चेक करूं कि मैं 84 जन्मों का अच्छे से पार्ट बजाऊंगी, तो अब मैं क्या करूं कि मुझे भगवान के साथ रहना 24 घंटे, भगवान की श्रीमत पर चलना है। तो बस मेरे स्वप्न भी अच्छे हो जाएंगे और मेरा फिर आगे का अच्छा ही अच्छा होगा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर, प्रकृति पर, पांचों तत्वों पर, 9 ग्रहों पर, पशु पक्षी जीव जंतु सब पर सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें जा रही हैं। यूक्रेन में रूस की आत्माओं पर, यूक्रेन की आत्माओं पर, सब पर सुख और शांति की किरणें जा रही हैं। सब सुख और शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया बाबा के पास जाकर, वो आत्माएं भी सुख और शांति का वाइब्रेशन उनको भी मिल रहा है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।